हुआ नहीं। स्टार्ट करें। चलिए लास्ट क्लास का क्वेश्चन जो हम लोग रखे थे उसको डिस्कशन करते हैं पहले, ठीक है। और बहुत हेल्दी डिस्कशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दीज आर क्वेश्चंस बेसिकली बेस्ड ऑन बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, ठीक है। डायनेमिक्स इसलिए, डायनेमिक और काइनेमेटिक्स में मेजर डिफरेंस क्या है, किस चीज का डिफरेंस है? जब हम स्टडी कर रहे होते हैं किसी भी बॉडी को, तो उसमें यदि उसके टाइम ड्यूरेशंस, उसका पोजीशन, उसका चेंज इन पोजीशन, उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसका स्पीड, डिस्टेंस, इन सारी चीजों का पता करते हैं या इन सारी चीजों के साथ हम रिलेशंस लेते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, तो वी आर बेसिकली स्टडीइंग अंडर द चैप्टर ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। क्योंकि अभी हमने सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जैसे एक फिल्म होता है, उस फिल्म में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसका होता है? नॉर्मल एक फिल्म है तो जो लीड रोल करता है, ठीक है। आपके मुताबिक लीड रोल कौन करता है? ठीक है। जैसे एक शादी में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन होता है? दूल्हा और उस साइड से दुल्हन, क्योंकि कोई भी चला जाए लेकिन ये लोग चले जाएंगे तो शादी रुक जाएगा। मान लो ये लोग रूठ जाएं, ये लोग कहीं चले जाएं गुस्सा होकर के, तो शादी रुक जाएगी। लेकिन इवन कि लड़का का फादर या लड़का का दोस्त या लड़का की जीजा जी या लड़का के फूफा जी रूठ जाएं तो भी काम चल सकता है। इन जनरल शादी में लड़का के फूफा जी और लड़का के जीजा जी दोनों रूठने का उनका प्रावधान है, एक नियम है, तो रूठेंगे। ऐसे शादियां आपने देखी हैं जिसमें लड़का के जीजा जी और लड़का के फूफा रूठ गए हो? नहीं देखा आप लोग ने? होता है। अभी बहुत कम उम्र है, धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि लड़का के फूफा जी रूठे हुए हैं। क्यों? उनको खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। और एक दूसरे फूफा जी इसलिए रूठे हुए हैं क्योंकि उनको खाने के लिए उन्हीं के घर के लोग पूछे, लड़की वाले की तरफ से कोई नहीं पूछा, इसलिए वो रूठे हुए हैं। मतलब रूठने का कोई पर्टिकुलर उसका नियम नहीं है, वो ऐसे भी रूठ सकते हैं। कोविड में और ज्यादा, कोविड में 50 लोगों की एंट्री थी, जैसे कोविड में था ना, उस समय एक नियम था कि यदि शादी है तो टोटल 50 लोग ही उस शादी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो 50 लोग हो गए, उसके बाद दूल्हा के फूफा अंदर गए, जाने ही नहीं दे रहा गेट कीपर, उनको पता ही नहीं चल रहा कि क्यों रोका गया, क्योंकि उससे पहले कभी उनके जीवन में ये सब घटनाएं नहीं घटी थी, उनको पता ही नहीं चल रहा है, वो वहीं पर उठ गए। अंदर फोन गया कि लड़का के फूफा उठे हुए हैं, तो सब लोग आके मनाए। अब गेट कीपर बोल रहा है कि गिनती के 85 लोग जाएंगे, 4 लोग निकले हैं तो 4 लोग अंदर जाएंगे, ठीक है। तो किसी और को बाहर रहना पड़ा, तब फूफा अंदर गए। ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ये बातें हम कहां से कह रहे थे? कहने का मेरा मतलब ये कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अभी जो आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, अभी फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो है फोर्स। फोर्स के ही इर्द गिर्द सब काम होती है, क्योंकि जो भी पार्टिकल का पोजीशन चेंज करेगा, तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज करेगा या उसका स्टेट चेंज करेगा, वो किसके कारण करेगा? नेट फोर्स के कारण होगा। यदि नेट फोर्स एक्ट नहीं होगा, कल हमने देखा, कल हम लोग लिखे भी हैं उसको, कि वाई एक्सिस के अलोंग बॉडी पर नेट फोर्स 0 था, इसलिए वाई एक्सिस के अलोंग बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। स्टेट में चेंज नहीं आया मतलब बॉडी रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे ही रह गया। जो भी चेंजेस आया वो अलोंग एक्स एक्सिस आया, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी के पास नेट फोर्स था। तो नेट फोर्स होने के कारण बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, यानी अपना स्टेट चेंज किया। जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस अभी आज करने वाले हैं, उस क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है कि बॉडी का मोशन है पॉजिटिव एक्स में और बॉडी पे लग रहा है नेट फोर्स नेगेटिव एक्स में, ठीक है। यानी कि फोर्स का डायरेक्शन बॉडी के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट है। ये सिचुएशन जो है वो वन ऑफ द क्रिटिकल सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या फील होगा कि मान लीजिए सपोज करें कि आप एक अच्छे स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं और आपका एक फ्रेंड है, उसने रस्सी घुमाकर आपको फेंका, आपके अंदर वो रस्सी चला गया, अब वो पकड़ रख के खींच रहा है आपको, तो आपका जो स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड का, वो डिक्रीज करेगा ना, डिक्रीज करेगा धीरे 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 धीरे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पीछे से कोई फोर्स लग रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो आप जो 40 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे थे, आपका स्पीड घटा, घटते 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 क्या होगा? एक मोमेंट ऑफ टाइम पर क्या हो जाएगा? 0।
जीरो होने के बाद फिर आपका फ्रेंड रस्सी से खींच रहा होगा ना आपको, तो आप किधर जाएंगे? जिधर रस्सी से खींचा जा रहा है जाएंगे। ये आप प्रैक्टिकली कभी किए हैं? कभी ऐसा होता हुआ देखे हैं या आपके साथ घटना घटी है ऐसा कुछ? बोलो। नहीं, खेल कूद भी नहीं हुआ है? हम लोग तो खूब खेलते थे। अब स्मार्टफोन की दुनिया में आप लोग खेलते नहीं है कि नहीं? कल एक पेरेंट आए मेरे पास, बोले कि सर बच्चा का पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है। मैंने पूछा क्या कारण है, आपको क्या लगता है कारण? कारण तो हमको पता था, लेकिन तभी भी हम पेरेंट्स से जानना चाहते हैं कि क्या कारण है, कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन है जिस कारण से आपको लगता है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। तो उस बच्चे की मम्मी थी, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है सर ये स्मार्टफोन इसका एक मेन रीजन है, ये फोन बहुत ज्यादा यूज करता है, बहुत ज्यादा देखता है। तो मैंने उनको ये कहा कि तो आप क्यों नहीं उसको सॉल्व कर पा रहे हैं उस प्रॉब्लम को, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपके बच्चे के कैरियर से रिलेटेड है तो आप क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं? तो उनका कहना है कि जब उसको हम फोन छीन लेते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है। ठीक है, फोन छीन लेते हैं वो गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा होने के बाद वो मतलब गलत तरीके से बिहेव करने लगता है, और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। तो हम बोले कि आप ये चाहती हैं कि आपका बच्चा बर्बाद हो जाए, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई ना करे? तो लेकिन नहीं, तो आप दोनों चीजें कैसे एक साथ चाह सकती हैं? ठीक है, यदि मुझे नहीं पता, यदि आप स्मार्टफोन यूज नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि ज्यादा यूज कर रहे हैं तो अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस थोड़ा ज्यादा बढ़ाना चाहिए। स्मार्टफोन अभी के समय में एक नेसेसरी मतलब समझिए कि एक विटल पार्ट है अपनी लाइफ का, उसको यूज करेंगे लेकिन तरीके से। ठीक है, वो नेगेटिव चीज नहीं है, लेकिन उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से यूज करेंगे ताकि हम अपने पढ़ाई को एक्सेल कर सकें। समझ गए? अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हम लोगों ने कल डिस्कस करने की रखा था। अब यहां पर देखिए एक कार है, पोजीशन ए है, टी बराबर कितना है? 0। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब बॉडी का इस डायरेक्शन में स्पीड कितना है, यू कितना है उसका? बोलिए। 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और इस अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पर फोर्स लग रहा है, वो एफ कितना है? 50 न्यूटन है। मास दिया हुआ है ब्लॉक का, कार का 10 केजी दिया हुआ है, और उसके बाद यहां पर जी का वैल्यू हम ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज ये बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है पार्टिकल का, जब उसका इनिशियल टाइम कितना था? t बराबर 0 टाइम पे था। ठीक है, इनिशियल टाइम पर। अब यहां पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम यदि बात करेंगे तो यदि हम सबसे पहले देखेंगे एफ नेट, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बाय चल रहे हैं, तो एफ नेट अलोंग किस एक्सिस के अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग यदि हम चले तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां पर हम फिर से अलग से डायग्राम बना देते हैं बॉल कार का। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट करेगा, मास है 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन, उसका mg होगा, और नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। सो दैट इज एफ नेट किस डायरेक्शन में? वाई एक्सिस में। हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन उतना मिलेगा। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि बॉडी और कार विल नॉट मूव along y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के along मूव नहीं करेगा। ये जो बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये जो बात है, ये बात जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब हम लोग कंपोनेंट लेना सीखेंगे, जब हम वेक्टर एप्लीकेशंस करेंगे किसी भी वेक्टर का, क्योंकि फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तो जो वेक्टर एप्लीकेशन करेंगे तो ये जो पार्ट है ना, ये आपका पार्ट बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक कंपोनेंट इफेक्ट डालेगा, आगे जाकर के हम लोग उसको सीखेंगे, जब हम लोग वेक्टर चैप्टर में एंटर करेंगे तो सीखेंगे उसमें। ठीक है, तो अभी आपको ये चीज छोटा नॉर्मल लग रहा होगा, ये ऑब्वियस लग रहा होगा, लेकिन आगे जाकर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसीलिए हम शुरुआत से आपको इस चीज के लिए आदत बना रहे हैं। ठीक है, हमको दोनों डायमेंशंस पर अपने आप को स्पेसिफाई करना है,
अपने आप को फोकस करना है, एम्फेसाइज करना है कि वाई एक्सिस में बॉडी का नेट फोर्स क्या है, एक्स एक्सिस में नेट फोर्स क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में इन जनरल आप करते करते एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आपको देख के ही लगेगा कि वाई एक्सिस में बॉडी पर नेट फोर्स 0 है। ठीक है, वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप तुरंत देख करके डिसाइड कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल अभी लर्निंग फेज है तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं वाई एक्सिस के बाद, अब आते हैं एक्स एक्सिस पर। तो अब हम बात करेंगे एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स हमको देखना है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स -50 न्यूटन है, और तो कोई है नहीं, तो ये नेट फोर्स हो गया। और ये किसके बराबर होगा, m इंटू ए एक्स के बराबर होगा। बोलिए, तो ए एक्स निकलेगा, दिस इंप्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू -50 बाई एम, और -50 बाई एम कितना है 10, तो 10 डिवाइड करेंगे माइनस इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो ए एक्स आया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दैट एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि यदि पॉजिटिव होता तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता, माइनस आया तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा। ठीक है, तो सिचुएशन इस तरह से है कि बॉडी का मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये जो सिचुएशन है दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन shows retardation that is velocity, ध्यान से समझिएगा, velocity of the body will decrease। वेलोसिटी बॉडी का क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब हम इस पे जो भी काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट है तो हम वो काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं, सिंस acceleration along x-axis is constant है, तो हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस में हमको पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमसे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 सेकेंड आपसे पूछ रहा है। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, हम किस एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, x और x, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, उसको x एक्सिस या y एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। तो टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है 4 सेकेंड हो रहा है ना। तो यहां पर vx निकालना है, ux हमको पता है कितना है 100, और इनटू टाइम कितना 4, अब प्लस ax कितना है -5 है, क्या -5 है ना, -5 और इनटू कितना 4, तो vx इज इक्वल टू ये कितना 400 माइनस कितना 20, तो vx बराबर कितना आ गया 380 मीटर पर सेकेंड, किस एक्सिस के लॉन्ग, अच्छा सॉरी, ये फर्स्ट हम इसको प्लस को हम टी मान लिए, कोई इशू नहीं। देखिए, तो ये 100 हुआ और प्लस -20 होगा, तो 100 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में, क्योंकि जो vx आया है वो पॉजिटिव आया है होगा, तो vx पॉजिटिव हुआ यहां पर। तो यहां ये vx पॉजिटिव बता रहा है कि बॉडी अभी भी किस एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और खासियत क्या है, मैंने बोला था रिटार्डेशन, एक टर्म यूज किया है रिटार्डेशन, तो यहां पर पार्टिकल का या बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
तो आप देख सकते हैं पहले कितना था 100, अब कितना हो गया, और समय बीतेगा और कम हो जाएगा। आप 5 सेकंड पे चेक कीजिएगा तो 100 माइनस 25 होगा, होगा ना। 5 इंटू 5 सेकंड पे चेक करेंगे तो 100 माइनस 25, तो 100 माइनस 25 मतलब 75। तो इसका मतलब Vx 5 सेकंड पे कितना होगा 75 मीटर पर सेकंड, ऑलरेडी डिक्रीज कर गया। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और कार इज बीइंग डिक्रीज्ड बाय 5 मीटर पर सेकेंड एट एवरी सेकेंड। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाए? एक्सेलरेशन क्या बताता है किसी बॉडी का, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ध्यान से समझिएगा। एक्सेलरेशन ए बराबर बताता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब इसको लिखें, इसका यूनिट वाइज लिखें तो मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है 1 डाल देते हैं। तो एक्सेलरेशन, सपोज मान लीजिए कि कोई बॉडी का एक्सेलरेशन, बात को ध्यान समझिए और इस पर फोकस कीजिए। कोई बॉडी का एक्सेलरेशन सपोज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इट मींस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी इंक्रीज कितने से करेगा 1 मीटर पर सेकेंड से करेगा। मान लीजिए कोई बॉडी का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकेंड में वो बॉडी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, और यदि -5 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब है कि बॉडी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से हर सेकेंड डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां माइनस लगा हुआ है। माइनस का मतलब बॉडी का जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में बॉडी का एक्सेलरेशन है, बॉडी का वेलोसिटी भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो वहां पर इनिशियल, यहां पर, वहां उस केस में यहां भी माइनस होगा और यहां भी माइनस होगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा। लेकिन यदि बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है और बॉडी का वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो इसका मतलब बॉडी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। तो उस केस में क्या होगा, बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा लेकिन नेगेटिव एक्सिस में बढ़ेगा। तो उस केस में मान लेते हैं, अगला क्वेश्चन उसी पे करेंगे, इस केस में मान लेते हैं कि बॉडी का वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो यहां पर माइनस होगा 100 और माइनस एक्सेलरेशन तो है ही, तो यहां भी माइनस आएगा, तो -100 माइनस 20 तो 120। तो ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड बढ़ गया, 100 से कितना हो गया 120, लेकिन माइनस में, क्योंकि इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है और नेगेटिव एक्स एक्सिस है वो। समझ पाए इस बात को? ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो हमारे लिए कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है जो हम आपको लिखाएंगे भी, वो ये है कि पार्टिकल का यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट है तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा किसी भी कीमत पर। ठीक है, मतलब द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, इट मींस दैट इट्स वेलोसिटी ऑलवेज डिक्रीज। ठीक है, और इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, देन इट्स वेलोसिटी ऑलवेज बी इंक्रीज्ड। समझ पाए? तो यदि हम ऐसा कुछ लिख दें तो क्या आप इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? 4 क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई। सेकेंड क्वाड्रेंट, अब मान लीजिए कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में बॉडी का एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, करेगा? बोलिए हाँ या ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? फर्स्ट पार्ट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सेकंड पार्ट मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। पहले हम क्लियर कर दिए हैं आपको, वो डायमेंशन एकदम याद होना चाहिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर नजर आएगा, नेगेटिव एक्सिस इधर नजर आएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई होगा। तो अभी पहला पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग
द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेलोसिटी भी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन भी है, तो वेलोसिटी बढ़ा। नेगेटिव एक्स एक्सिस में वेलोसिटी भी है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन भी है, तो भी वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन माइनस में होगा। अब थर्ड पार्ट में यहां देख लीजिए, इस केस में बॉडी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v, लेकिन एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। अब फोर्थ पार्ट में क्या आ रहा है कि बॉडी का वेलोसिटी v इधर है और एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव है, तो भी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। समझ पाए? क्लियर है? बोलिए, ये चारों पॉइंट्स क्लियर हैं या नहीं? इससे आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो इसको ध्यान में रखना। अब हम लोग इस पे आते हैं। तो पहला आंसर मिल गया, सेकंड क्या बोल रहा है आंसर? सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? ठीक है, तो अब हमको s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की बात करनी है और डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, तो यहां x एक्सिस की बात करनी है। ठीक है, तो यहां पर एस एक्स इज इक्वल टू यू कितना है 100 इंटू टाइम कितना है 5 प्लस 1/2 माइनस 5 इंटू 5 कैसा लिख सकते हैं? तो एस एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि बॉडी का जो भी एक्सेलरेशन है या जो भी मोशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो यहां पर ये हो गया कितना 500 होगा ये 500, और ये हो जाएगा कितना 25 इंटू 5 1 माइनस 125/2, ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? तो 1000 माइनस, या फिर कह लीजिए उसको कितना करेंगे, उसको 62.5 आएगा, तो 500 माइनस 62.5, तो आ जाएगा ये कितना, हाँ 437.5 एस एक्स। ये पार्टिकल ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कब? जब वो पार्टिकल 5 सेकेंड टाइम कंज्यूम कर चुका होगा। ठीक है, थर्ड केस क्या कह रहा है? कार स्टॉप करेगा जब कभी भी पार्टिकल का वेलोसिटी उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा, उसका स्पीड डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करते करते एक मोमेंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और उसके बाद वो उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा जिधर बॉडी पर नेट एक्सेलरेशन होगा। तो बॉडी पे नेट एक्सेलरेशन किधर है? पॉजिटिव नेगेटिव एक्स में, तो फिर 0 होने के बाद वो नेगेटिव एक्स में जाएगा। हमको पता करना है कि हमें वो पोजीशन पता करना है जब उसका वेलोसिटी क्या हो गया 0। तो उसके दो तरीके हैं, हम डायरेक्ट वो पोजीशन पता कर सकते हैं एस को 0 करके। ठीक है, तो उसमें हम लोग एक ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा। ठीक है, और दूसरा एक तरीका ये है, जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, वो पोजीशन पता करने की कोशिश करेंगे जब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। तो ये तो इससे नहीं निकलेगा, ये गलत बोल दिया, इससे नहीं निकलेगा। अब उसके लिए निकालने के लिए हमको दूसरा कुछ खोजना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी करेंगे। तो v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल एक्सेलरेशन, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा वहां पर, ये 100 होगा प्लस, और ये कितना -5 इंटू टी होगा, और ये t कौन सा होगा? स्टॉपिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा, तो 5t इज इक्वल टू 100 होगा, t बराबर कितना आएगा 20 सेकेंड आएगा। इसका मतलब 20 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, बोलो? 0 होगा। और यदि ये नहीं करके हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक इक्वेशन कौन सा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v 0 करना है, u 100 इंटू 100 करना है, और -2 इंटू 5 करना है, और इंटू s करना है, ये इधर आ जाएगा। तो 10s इज इक्वल टू कितना आ गया 100, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, 100 इंटू 100 कर लेते हैं, तो यहां से एक कैंसिल हो गया, तो s बराबर कितना आ गया 1000 मीटर होगा। क्या आ रहा था? ठीक है, तो क्या नहीं कि 100 मीटर जाने के बाद कितने सेकंड में 20 सेकंड में 1000 मीटर जाने के बाद
वो रेस्ट पे आ जाएगा और उसके बाद वो रिटर्न बैक होना शुरू होगा। और कुछ था इसमें क्वेश्चन? तीन था, मैच कर गया, तुम लोग समझ गए तुम, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए, जिन्होंने नहीं बनाया राइट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। एक वुडन ट्री है, ठीक है, और ये जो लेंथ दिया है इस ट्री का, ये जो लेंथ है, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब ट्री का जो डायमीटर है, ट्री कैसा होगा? सर्कुलर होगा, ठीक है। तो सर्कुलर का डायमीटर आपको ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से कुछ दूरी पर एक बुलेट है, वो फायर किया गया है, ठीक है। बुलेट का मास है 10 ग्राम, या फिर इसको आप 100 ग्राम ले लीजिए, ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। 100 ग्राम का बुलेट होता है, ठीक है। 100 ग्राम का बुलेट फायर किया गया है, तो ये इनिशियली इसका स्पीड सपोज 100 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मास उसका दिया हुआ है, पिस्टल से फायर किया गया, फायर करने के बाद यहां उसको पेनिट्रेट करता हुआ वो सपोज 4 सेंटीमीटर वो अंदर चला गया, ठीक है। और यहां पर इस पॉइंट पर, इस पोजीशन को हम मान लेते हैं बी, और ये पोजीशन को मान लेते हैं ए, इस पोजीशन को हम मान लेते हैं ओ, ठीक है। ये हम लोग ने अपने तरफ से माना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अ बुलेट इज फायर्ड, अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, इट हिट द ट्री एंड इट पेनिट्रेट इट अप टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। if retardation of the if the retardation of the bullet is constant, रिटार्डेशन कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन के बारे में दिया हुआ है कि रिटार्डेशन का जो एक्सेलरेशन है वो -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपसे ये कह रहा है कि फाइंड, या फिर कह लीजिए, या फिर इसको हटा दीजिए, आपसे कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस traveled by the bullet in the tree। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी कितना होगा, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आपसे? बोलिए, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? बताइए। देखिए, फिजिक्स में इनिशियली, फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर, मतलब एक ऐसा साइंस का पार्ट है जिसमें आप ना फिजिकल इंट्यूशंस को थोड़ा प्रमोट करेंगे। फिजिकल इंट्यूशन मतलब आपने टॉम एंड जेरी देखा है? एक बार देखा होगा, कई बार देखा है? टॉम कौन है उसमें? बिल्ला, बिल्ली। जेरी कौन है? चूहा। अंत में जीतता कौन है? कोई नहीं। पहले बिल्ली उसको सताता है, फिर चूहा उसको फिर रिटर्न बैक करता है। ये चलता रहता है उनके बीच का। हम टॉम एंड जेरी को बहुत अच्छे से देखते थे बच्चा में, तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप टॉम एंड जेरी से फिजिकल इंट्यूशन डेवलप कर सकते हैं अपना। फिजिक्स क्या? फिजिकल इंट्यूशन। फिजिकल इंट्यूशन क्या होता है, मतलब उसका इंट्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए एक पाइप, एक पतला पाइप है, इस तरह का शेप का है, समझिएगा उससे क्या आपको समझ में आएगा। तो एक ऐसा पाइप पतला सा, और यहां पर उसका एक बड़ा सा हौज था ऐसे, ठीक है। तो यहां से वो जो बिल्ली थी, कैट, जो टॉम था, वो वहां यहां पर फूकता था, ऐसा फूका। तो फूका तो यहां पर जेरी ना कुछ देर के लिए हवा में ऐसे उछल करके, जैसे उसने फूका तो वो ऊपर उछल गया, जब उसने सांस लिया तो नीचे आ गया, फिर उसने फूका तो ऊपर चला गया,
फिर वो नीचे आ गया। जितना दूर फूकता था वो ऊपर में हवा में यहीं पर घूमता रहता था। देखा है? ऐसा कभी होता है? ठीक है, तो वो हवा में यहाँ ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब जब उसने फूकना बंद कर दिया तो वो नीचे आ गया। ठीक है, आप इसको ना छोटा सा एक एग्जांपल है बॉल वाला, छोटा प्लास्टिक का बॉल आप बच्चा में फूके होंगे तो वो ऊपर उठ करके घूमता रहता है, और जैसे ही फूकना बंद किए वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा आपने, यदि नहीं तो आप इसको फील कीजिए। तो इसने फूका, ये ऊपर जाकर के थोड़ा ऐसे ही हवा में घूमा, और जैसे ही इसने फूकना बंद कर दिया वो नीचे आ गया। फिर इसने फूका, फिर इसने बंद कर दिया, और टॉम को मजा आ रहा है। टॉम को मजा आ रहा है, वो बार बार कर रहा है उसको। ठीक है, तो जैसे ही ऊपर उठा, आगे कोई एक उसका एक तोता भी उसका फ्रेंड रहता है, वो उसको लेकर उड़ गए। ठीक है, तो बेसिकली टॉम जेरी के साथ खेल रहा था, मतलब उसको थोड़ा सता रहा था। तो आपको उसके उससे क्या हुआ, उससे एक फिजिकल इंट्यूशन डेवलप किया कि आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, इसे फूक रहा था इसलिए ऊपर जा रहा था, और उसने फूकना बंद कर दिया तो नीचे आ गया। तो हुआ क्या, हुआ क्या, इसको थोड़ा सा ध्यान देके समझें। अब आप इस लेवल पे आ गए कि इसको समझ सकते हैं क्या हुआ। फूका तो ऊपर का जो ब्लोइंग फोर्स है वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, और जेरी का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो जेरी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ब्लोइंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए, तो जेरी यहां पर घूमता रह गया। और जैसे ही उसने फूकना बंद कर दिया तो उसका वेट डोमिनेट कर गया, उसका वेट डोमिनेट कर गया, मतलब उसका वेट ज्यादा हो गया। अब वो फिर नीचे चला गया, फिर उसने फीका फूका तो फिर ऊपर आ गया। समझ पाए? तो इससे आपको क्या पता चला, कोई भी बॉडी को यदि स्टेबल करना है, किसी स्टेट पर रखना है उसको, तो आपको उस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, अदरवाइज बॉडी एक जगह रहेगा ही नहीं। क्योंकि सेकंड लॉ जो कहता है यदि बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स है तो बॉडी मूव करेगा। फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन तब तक रखेगा जब तक कि नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। तो जब वो जेरी यहां आकर के रुका, अब आप एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए, इसमें और थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ेंगे तो कैसे समझ सकते हैं। जेरी यहां से ऊपर गया और यहीं आकर क्यों रुका, वो और ऊपर क्यों नहीं गया और क्यों नहीं थोड़ा नीचे गया? उसका एक स्मॉल रीजन ये आपको समझ में आएगा कि ब्लोइंग फोर्स है वो उसका पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, और जब आप ज्यादा हाई स्पीड से ब्लो करेंगे तो उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, कम स्पीड से ब्लो करेंगे तो कम मैग्नीट्यूड होगा उसका। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं बैलून को फुलाने में। बैलून को आप धीरे हवा दीजिए तो बैलून नहीं फूलेगा, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स जो ब्लोइंग फोर्स है वो दे रहे हैं तो वो फैलना शुरू कर रहा है, और जैसे जैसे वो फैल रहा है आपको मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात से सहमत हैं? कभी गुब्बारा फुलाया है आपने? कभी बर्थडे मनाया है? हाँ, बर्थडे मनाए हो कभी? कितनी बार बर्थडे मनाए हैं आप अपना? नहीं बताएंगे सर, एज पता चल जाएगा। हाँ, गुब्बारा नहीं फुलाए हैं तो बैलून नहीं रखते थे आप लोग? फुलाया है ना? तुम गुब्बारा फुलाने के लिए आदमी रखते थे क्या? फुलाते ही नहीं थे? अच्छा, यदि आप बैलून फुलाएंगे तो आप देखेंगे इनिशियली थोड़ा कम प्रेशर देना पड़ता है, फोर्स देना पड़ता है, ब्लोइंग फोर्स कम देना पड़ता है, और जैसे जैसे वो फैलता है आपको ज्यादा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बैलून जब फूलेगा, गुब्बारा फूलेगा तो वो उसमें से जो एयर है वो बाहर निकलना चाहेगा, वो सराउंडिंग पर प्रेशर लगाएगा एयर बाहर निकलने के लिए, तो आपको उसके उस प्रेशर से ज्यादा ब्लो करना पड़ेगा सो दैट कि वो फैल सके। समझ गए? ट्वेल्थ में अभी हम वही पढ़ा रहे हैं, सरफेस टेंशन। तो वो जो लेयर्स है ना, जो जो बैलून का लेयर है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, वो अपने शेप एंड साइज को गेन करना चाहता है, इसलिए वो अंदर के एयर को बाहर धकेलेगा, और आप ब्लो करेंगे उससे ज्यादा यदि अंदर का प्रेशर रहा तो आपके ब्लो का हवा को छोड़ करके वो बाहर निकल जाएगा। आपको उसके ब्लोइंग जो जो उसका जो प्रेशर, उससे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा तब वो फैलेगा, और फैलने के बाद तुरंत आपको उसका मुंह को बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज वो निकल जाएगा। ठीक है? क्या दिक्कत हो रही है उससे? आगे आ जाओ, वो मेरे लिए थोड़ा चलता है। हाँ, नहीं इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ कोई। तो एक्चुअली उसके बिना हमको थोड़ा सा आदत हो उसका बहुत। फैन ऑफ कर दो, थोड़ा मेरा आदत खराब हो गया है, साइकोलॉजिकल आदत है मेरा ये। एफ लिखा होगा, हाँ। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेरे क्लास में खास करके एसी चलेगा ही चलेगा। मेरे क्लास में सिर्फ एसी 2 महीना नहीं चलता है, वो दिसंबर के लास्ट में 1 महीना नहीं चलता, सिर्फ जनवरी में नहीं चलता, बाकी चलता ही नहीं।
ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर ही क्यों रोका, क्योंकि जो ब्लोइंग फोर्स का मैग्नीट्यूड है एग्जैक्टली उसके वेट के बराबर जहां होगा वहीं पे आके रुकेगा वो, ठीक है, अदरवाइज नहीं रुकेगा। अब मान लीजिए आप उसने टॉम ने बहुत धीरे फूका तो जेरी निकलेगा ही नहीं, और यदि टॉम ने ज्यादा फूक दिया जेरी और ऊपर चला जाएगा। हाँ, लेकिन उस लाइन पे रहेगा। उस लाइन पे क्यों रहेगा, अब तीसरा क्वेश्चन, उस लाइन पे क्यों रहेगा, क्योंकि उसके हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई नेट फोर्स है ही नहीं, तो वो अपने वाई एक्सिस को छोड़ेगा ही नहीं। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में उस बॉडी ने, कार ने अपना एक्स एक्सिस क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं था। उसी तरह इस केस में वाई एक्सिस में नेट फोर्स बैलेंस हो गया, एक्स एक्सिस में है ही नहीं, तो एक्स एक्सिस में फोर्सेस नहीं है तो वो एक्स एक्सिस में जाएगा ही नहीं, वो जब भी जाएगा तो वाई एक्सिस में जाएगा। समझ पाए इस बात को। तो जनरली हम टू डायमेंशंस में बात करें तो एक्स और वाई की बात करते हैं। यदि बॉडी का वाई में, एक्स में यदि नेट फोर्स 0 है तो वो जो भी मोशन करेगा या जो भी वो अपना पोजीशन चेंज करेगा वो किस एक्सिस के लॉन्ग करेगा, वाई पे, जो कि टॉम कर रहा था, जेरी कर रहा था। समझ पाए इस बात को। वहां से आपको एक फिजिकल इंट्यूशन डेवलप करेगा, ठीक है। और बहुत सारे सारे हैं ऐसे, जैसे जेरी जा रहा है ऊपर तो वो बिजली के तार पर जा रहा है, इधर बिजली का खंभा है उस पर चढ़ता हुआ ऐसे दौड़ता भाग रहा है वो, तो टॉम ने क्या किया, उस तार को पकड़ के ऐसे खींचा और उसने रिलीज कर दिया, तो जेरी बहुत तेजी से ऊपर गया। तो यहां पर आता है पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रिंग में स्ट्रेच डेवलप किया, अब उसको रिलीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये सारे चीजें आप चूंकि देखे होंगे तो मेरा काम होगा उसको एक्सप्लेन करना, उसे रिलेट कर देना। जब हम रिलेट करेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। और जब वो स्ट्रेच करके वो रिलीज करेगा तो ये उसका जो काइनेटिक वेलोसिटी होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने लेंथ से स्ट्रेच किया गया है। स्ट्रेच मतलब बॉडी में जितना इलास्टिक एनर्जी स्टोर होगा वो उतना ही उस इलास्टिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर पाएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, मतलब यदि किसी बॉडी के शेप एंड साइज में, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा तो उसके पास एनर्जी स्टोर होगा और वो एनर्जी उसमें उसके इलास्टिक एनर्जी के टर्म में स्टोर होगा, और जब उसको रिलीज किया जाएगा तो वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, सो दैट टोटल एनर्जी सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। हम लोग उसमें देखेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम उसको और डिटेल में नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि अभी आपके पास वेक्टर का टूल नहीं है। वेक्टर का टूल आ जाएगा, थोड़ा मैथमेटिकल फिजिक्स का टूल आ जाएगा तो आप उसमें इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, तो ये एक इंट्यूशन यहां से डेवलप हुआ। अब यहां की बात करते हैं हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन ये जेई वगैरह में भी आता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 ग्राम का कोई बुलेट है, वो फायर्ड हुआ है ओ पॉइंट से। क्या आप ये चीज को मान सकते हैं, क्योंकि बुलेट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है तो ओ पॉइंट पर जितना स्पीड है ए पॉइंट पे भी वही स्पीड मेंटेन रहेगा। ये मान सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मान सकते हैं। एयर असिस्टेंट फोर्स को आप नेग्लिजिबल कर दीजिए तो उतना ही स्पीड होगा यहाँ पर भी। अब आप ये सोचिए कि बुलेट जो है वो इस ट्री से ए पॉइंट पे टकराया तो उस समय उसका जो स्पीड था वो 100 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। इनिशियल स्पीड 100 मीटर पर सेकंड था, धीरे धीरे उसका स्पीड घटा क्योंकि वो जब ट्री से टकराएगा, पेनिट्रेट करेगा तो ट्री जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो एक्सेलेरेशन उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सो दैट कि उसका स्पीड धीरे धीरे घटते 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 जीरो हो जाएगा। तो जीरो कब हो रहा है, बी पॉइंट पर। आपको डिस्टेंस निकालना है ए से बी, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बुलेट इन द ट्री। इन द ट्री मतलब ट्री में कितना डिस्टेंस ट्रेवल वो कर चुका होगा बिफोर रेस्ट। क्या आप मानते हैं कि बी पॉइंट पर उसका वेलोसिटी जीरो होगा, तभी तो वो उसका रुकेगा वहां पर। तो हम ये मान के चल रहे हैं सॉल्यूशन में। देखिए स्टेप कैसे लेना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एज वी कैन से हम क्या कह सकते हैं, तो वेलोसिटी एट बी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए विल बी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, उसी से निकल जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमको निकालना है उसका s, बस, और कुछ नहीं निकालना है। ये 0 होगा, u कितना है 100 इंटू 100 और प्लस 2 इंटू ये -20 दिया हुआ है 20 इंटू s, ये s उसके अंदर पेनिट्रेशन होगा और वो a से b का दूरी होगा, ठीक है। ये नेगेटिव टर्म को इधर ले आएंगे तो कितना हो गया 20
एस हो गया ए से बी इज इक्वल टू कितना होगा, यहां हो गया 100 × 100, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये 5 टाइम्स में, तो एस ए बी कितना आ जाएगा, बोलिए। ये यहां पर कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने, इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं देखिए। अब यहां पर क्या है, कहां 40 होगा, हाँ 40 होगा, सॉरी, तो ये 40 हो जाएगा, तो 40 होगा, तो ये आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 10, तो यहां 10 × 100/4, तो एस ए बी बराबर ये कितना आएगा 2.5 × 100, तो एस ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 250 मीटर होगा। यहां पर मैंने अपने तरफ से दिया था, तो यहां पर 10 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, उसका स्पीड अलग होगा, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आएंगी, तो ये इसका आंसर होगा, कितना अंदर जाएगा वो। अब यहां पर हमको एक्सेलेरेशन दे दिया गया है, कहीं कहीं एक्सेलेरेशन नहीं भी दिया जाएगा तो हमको वो चीज निकालना पड़ सकता है, तो एक्सेलेरेशन के लिए हम कैसे निकालेंगे, एक्सेलेरेशन यदि यहां पर हम लें तो ये एक्सेलेरेशन F/m होगा, उसका मास दिया हुआ है, उस पर लगने वाला फोर्सेज यदि दिया रहेगा निकाल सकते हैं, फोर्स नहीं दिया रहेगा तो, और एक्सेलेरेशन भी नहीं दिया रहेगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि मास फोर्स को निकालने, एक्सेलेरेशन को निकालने के लिए फोर्स, नेट फोर्स और उसका मास होना चाहिए, तभी एक्सेलेरेशन निकल पाएगा ना, अदरवाइज एक्सेलेरेशन निकल नहीं पाएगा, और वो या तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू देगा या तो फोर्स और मास का वैल्यू देगा, उससे एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होना ही है, तो वही तो डिस्टेंस निकलेगा। समझ पाए क्वेश्चन को, चलो इसको राइट डाउन कीजिए, अगला एक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, चलो लिखिए इसको। तो उसमें क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है, इसको हमको यूनिट चेंज करना पड़ेगा आगे जाकर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ए बराबर क्या होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और वेलोसिटी बराबर क्या होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, होता है ना। तो आप देखिए यहां इसको फर्स्ट इक्वेशन कह रहे हैं, इसको सेकंड इक्वेशन कह रहे हैं, ये तो क्लियर है। अब यहां से हम डेल्टा एक्स बराबर यदि निकालेंगे तो v इंटू डेल्टा टी होगा, होगा ना, v इंटू डेल्टा टी, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा 1/2, बेस कितना है, बेस है 10 और हाइट कितना है 20, और ये सेंटीमीटर में है, तो इंटू 10⁻⁻2 करेंगे तो ये एरिया निकलेगा, और ये एरिया क्या होगा बेसिकली, ये क्या है टाइम इंटू डेल्टा वी है ना, टाइम इंटू वेलोसिटी है, और टाइम इंटू वेलोसिटी का जो ग्राफ का एरिया होगा वो क्या देगा, चेंज इन पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमको निकलेगा, यहां से निकलेगा ना। हमको क्या चाहिए, हमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, हमको चाहिए सबसे पहला बात कि एक्सेलरेशन, ठीक है ना, तो इसका स्लोप ऑफ किसका डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी 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 टाइम ग्राफ, किसका स्लोप ऑफ वेलोसिटी, ये तो अपनी जगह है, इसकी बात अभी नहीं करेंगे हम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है ना, देखिए ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, और थीटा क्या है कांस्टेंट, और स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर m, और वो कितना है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चूंकि स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा है इसीलिए ये क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब हम देखना चाहेंगे
एक्सेलरेशन ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब हमको देखना है ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा कितना होगा? tan अल्फा बराबर 20/10 होगा। और यहां पर हम क्या करेंगे? 10⁻⁻2 करेंगे, तो ये कितना आ गया? 2। 2 इंटू 10⁻², ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो क्या निकला? ये एक्सेलरेशन निकला, क्योंकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है, tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसलिए यहां पर हमको जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, मतलब स्लोप जो मिल रहा है, वो नेगेटिव मिल रहा है। 90 डिग्री से कम होता तो हमको पॉजिटिव मिलता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो वेलोसिटी है वो 20, मतलब ये 2 इंटू 10⁻², मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड घट रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमको पता है F बराबर m इंटू ए, तो F बराबर m कितना है? मास कितना दिया हुआ है? तो 20 इंटू 10⁻³ होगा, और एक्सेलरेशन कितना है? -2 इंटू 10⁻²। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो आप मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आएगा? 20 इंटू 2 यानी कि 40 इंटू 10⁻⁻6, सॉरी -5 माइनस में, तो यहां आ जाएगा -40 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। आंसर किस में दिया हुआ है? माइनस माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव इसलिए क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन, और वो नेगेटिव है, इसीलिए हम यहां एक्सेलरेशन माइनस लगा रहे हैं। यदि स्लोप ऐसे जा रहा होता तो पॉजिटिव होता वो। ठीक है, तो ये इसलिए यहां पर नेगेटिव आ गया, तो यहां पर हम ये निकाल दिए। और इसको और हम अच्छे से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? आप माइनस को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें तो ये 40 इंटू 10⁻⁵ है, तो ऐसा कुछ आ रहा है आंसर में। -4, अच्छा ठीक है, तो -4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ये आ रहा है क्या? इस वाले से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ना। -40 इंटू 10⁻⁵ को लिख सकते हैं ना -4 इंटू 10⁻⁴। तो वो आंसर कौन सा मैच कर रहा है? बी। बी आंसर है। समझ पाए इस बात को? हाँ, अच्छा एक चीज यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, ये वाला टर्म को, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यहां पर जो भी है, तो यहां पर tan अल्फा बराबर हो जाएगा -डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और ये कैसा है? नेगेटिव स्लोप है ये। सो एक्सेलरेशन ए विल बी नेगेटिव। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो? बोलिए। कोई डाउट है कहीं पर तो पूछिए।